हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी ट्रिपल एससी पेट के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं जीके जीएस सामान्य ज्ञान के, आज हमारा ये सेकंड नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। देखिए, उधर हम आपको स्टैटिक जीके करा दिए जिसमें हमने 6 टॉपिक करा दिए हैं, जिसमें से आप वो पढ़ लेंगे तो आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे वहाँ से। ठीक है, तो इधर हम आपको प्रैक्टिस सेट भी करा रहे हैं एक तरह से। ठीक है, चलिए आज देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहे हैं कि निम्न में हड़प्पाकालीन नगरों में से गुजरात में कौन स्थित है, बताइए भी। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? कहें कि धोलावीरा और मेहरगढ़, कोलदीवा और राखीगढ़ी, लोथल और कोलदीवा, या धोलावीरा या लोथल, बताइए भी। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? तो सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। धोलावीरा और लोथल जो है आपका कहाँ है? ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, कहाँ है भाई? गुजरात में स्थित है। ठीक है, देखिए लोथल के बारे में आपसे पूछता है बहुत। यह जो है भोगवा नदी के, कौन सी भाई? भोगवा नदी के तट पर स्थित है, और यह जो इसकी खोज की थी डॉक्टर SR राव ने की थी। ठीक है, और यह क्या था? ये पूछा जाता है लोथल 2021 में आपसे पूछा गया था लोथल क्या है, तो आपको जानते हैं भाई ये बंदरगाह है ना, बंदरगाह है। ठीक है, ये बंदरगाह। और देखिए यहाँ धान मतलब चावल और बाजरे के साक्ष्य जो है और फारस की मोहर प्राप्त हुई है। कहाँ से? लोथल से। ठीक, तो ये लोथल के बारे में इतना याद रखना, ये भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज डॉक्टर SR राव ने किया था। यह एक बंदरगाह था और इसके यहाँ से धान तब चावल और बाजरे के साक्ष्य और फारस की मोहर मिली है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए धौलावीरा ये आपका कहाँ है? ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, देखिए, और आपका मेहरगढ़ कहाँ है? ये मेहरगढ़ भी कहाँ है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। ठीक है, और राखीगढ़ी आप जानते हैं कहाँ है भाई? ये हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा में। तो इतना आप इसमें याद रखिएगा। और देखिए ये हड़प्पा सभ्यता के क्या है? नगर है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता में यह सबसे पहली खोज थी हड़प्पा सभ्यता की। ठीक है, और यह इस समय पाकिस्तान के पूर्वोत्तर स्थित पंजाब प्रांत में आपका हड़प्पा है। ठीक है, और इसकी खोज जो है कब की गई थी? 1921 में दयाराम शाह ने। ठीक है, तो आपको इतना इसमें ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं भाई। कहने कि महावीर जैन ने अपना प्रवचन किस भाषा में दिया था, बताइए भाई। करें पाली, मागधी, सूरसेनी या अर्ध मागधी। तो सही ऑप्शन आपका यहाँ कौन सा हो जाएगा? तो सही ऑप्शन आपका भी कौन सा जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा। इन्होंने प्राकृत और अर्ध मागधी भाषा में इन्होंने अपना प्रवचन दिया था, मतलब उपदेश दिए थे। ठीक है, और ये जो जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थकर थे, कौन सा था? 24वें, और जिन्हें आप अंतिम तीर्थकर भी कहते हैं। ठीक है, आइए अगला देखते हैं भी। कह रहे कि हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया था, बताइए भी। किस विश्वविद्यालय को विशेष? तो कहने की नालंदा, तक्षशिला, मगध या विक्रमशिला। तो इन्होंने किसका विशेष संरक्षण प्रदान किया था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को। ठीक है, देखिए जो हर्ष थे ये इन्होंने कब से कब तक शासन किया था? 606 से लेकर ये 647 ईस्वी तक। ठीक है, 47 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। आप जानते हैं नालंदा कहाँ है भैया? बिहार में है। ठीक है, और तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है बहुत प्राचीन विश्वविद्यालय है। ठीक है, यह जो है कहाँ है इस समय? ये आपका पाकिस्तान में है। ठीक है, तक्षशिला कहाँ था? पाकिस्तान में। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहे कि वह कौन सा प्रथम राज्य था जिसके विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, बताइए भी। सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन आपका करें मेवाड़, दिल्ली, रणथंभौर या बंगाल। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रणथंभौर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। देखिए अलाउद्दीन ने जब दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कब बने थे? 1296 में, और इन्होंने रणथंभौर पर जो है पहला आक्रमण किया था 1301 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए भाई, कह रहे कि पेशवा के रूप में बालाजी बाजीराव के उत्तराधिकारी कौन बने थे? तो सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा विश्वास राव या माधव राव प्रथम, नारायण राव या रघुनाथ राव। तो कौन बने थे भाई? तो ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा, माधव राव प्रथम जो है पेशवा के रूप में बालाजी बाजीराव के उत्तराधिकारी बने थे। अगला प्रश्न है, कहने कि लाला हरदयाल निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े हैं, बताइए भी। किस संगठन से जुड़े हैं? तो ये किससे जुड़े थे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये गदर पार्टी से जुड़े थे। ठीक है, देखिए गदर पार्टी का गठन जो है भारतीय क्रांतिकारियों के एक समूह द्वारा 1913 में, कब भाई? 1913 में किया गया था, जिसमें जो है पंजाब के प्रवासी श्रमिक, बंगाली, पंजाबी, बुद्धिजीवी और छात्र इसमें शामिल थे। ठीक है, देखिए जो इस पार्टी ने अपना पहला अखबार क्या निकाला था? गदर और साप्ताहिक, और इसका जो है शीर्षक आपसे पूछा जा सकता है, तो ये क्या था? अंग्रेजी क्या था? अंग्रेजी राज का दुश्मन। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, अंग्रेजी राज का दुश्मन जो है ये अखबार का
क्या था भाई, शीर्षक था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहे कि अगला प्रश्न कह रहे कि स्वदेशी आंदोलन औपचारिक रूप से कहाँ से शुरू हुआ था, बताइए। कह रहे दिल्ली से, कलकत्ता से, पंजाब से, महाराष्ट्र। सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कलकत्ता से। ठीक है, तो अगस्त 1905 में जो है कलकत्ता टाउन हॉल से जो है ये इसका जो है स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, देखिए इसी समय जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार और सोनार बांग्ला की क्या किए थे, रचना भी किए थे। ठीक है, देखिए यहाँ से आपसे एक पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन किसने किया था, तो आप याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन ने जो है 1905 में क्या किया था, बंगाल विभाजन पारित किया था। और देखिए इसको फिर रद्द कब कर दिया गया था, 1911 में रद्द कर दिया गया था लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। ठीक है, देखिए जब बंगाल विभाजन हुआ था इसी समय जो है आप हिंदू और मुस्लिम आपस में राखी रक्षाबंधन भी मनाए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं भाई। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर बंगाल के विभाजन की तिथि 16 अक्टूबर 1905 को के रूप में मनाया गया था, बताइए। कह रहे राखी बंधन दिवस, भाईचारा दिवस, एकजुटता दिवस या काला दिवस, बताइए भाई सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो क्या मनाया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राखी बंधन दिवस मनाया गया था। क्यों मनाया गया था, क्योंकि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम को ये बांटने की कोशिश अंग्रेज कर रहे थे, तो ये आपस में ये लोग भाईचारा के लिए जुड़ने के लिए ये एक दूसरे के कलाई में रक्षाबंधन बांधे थे। ठीक है, कह रहे कि 1926 में भगत सिंह निम्नलिखित में से किस संगठन के पहले सचिव थे, बताइए भी। एक 8 नंबर नहीं हुआ कहा यार, अच्छा ये हो गया। ये देखते हैं अगला कह रहे कि 1926 में भगत सिंह निम्नलिखित में से किस संगठन के पहले सचिव थे, बताइए भी। कह रहे कि गदर पार्टी के, पंजाब हिंदू सभा के, इंडियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक यूनियन के या नौजवान भारत सभा के, बताइए भी सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नौजवान भारत सभा के जो है 1926 में भगत सिंह जो है संगठन के पहले सचिव थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए भगत सिंह का जन्म आप जानते हैं कब हुआ था, 1907 ईस्वी में, सितंबर 1907 में लायलपुर पंजाब में हुआ था। ठीक है, देखिए 8 अप्रैल 1929 में केंद्रीय विधानसभा में इन्होंने क्या फेंक दिया, बम फेंका था। ठीक है, जिसमें इनके साथ बटुकेश्वर दत्त भी थे। तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। ये भी याद रखना कब फांसी दी गई, जिनको पूछा जाता है 1931 में और 23 मार्च को। ठीक है, ये याद रखिएगा भी। और देखिए इन्होंने जो 1928 में चंद्रशेखर आजाद के साथ जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना भी में भाग लिए थे। ठीक है, तो यहाँ आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, डी नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी सूर्यसेन निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़े थे, बताइए भी। क्रांतिकारी सूर्यसेन किसके समय जुड़े थे, कहें कि मेरठ षड्यंत्र मामला, लाहौर षड्यंत्र मामला या चटगांव शस्त्रागार छापेमारी या चौरी चौरा घटना, तो बताइए सही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, चटगांव शस्त्रागार छापेमारी से संबंधित थे सूर्यसेन। देखिए 12 जनवरी 1934 को जो है मेदिनीपुर जेल में इनको क्या कर दी गई थी, सूर्यसेन को फांसी भी दी गई थी। ठीक है, देखिए मेरठ षड्यंत्र मामला जो था ये क्या था, या एक जो है विवादास्पद अदालती मामला था जो 1929 में 31 मजदूरों के नेताओं को गिरफ्तार कर मेरठ लाकर उन पर मुकदमा चलाया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार आपको यहाँ पे ध्यान देना है। और लाहौर षड्यंत्र मामला क्या था, या जो है 1928 में ब्रिटिश अफसर सैंडर्स की हत्या कर दी गई थी, जिसमें कौन कौन भाग लिए थे भाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु थे। ठीक है, और चौरी चौरा कांड आप जानते हैं, या जो है 4 फरवरी 1922 ईस्वी को जो है गोरखपुर में किया गया था, जिसमें इसमें एक थाने में आग लगा दी गई जिसमें 22 पुलिसकर्मी जो है जिंदा जल गए थे। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है, 80 नंबर आपको सही हो जाए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कह रहे हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल के स्पेस भाग में वायुमंडल में कुल वायु का लगभग 70% हिस्सा है, कहें कि समताप मंडल में, मध्य मंडल में, वायुमंडल में या क्षोभ मंडल में। अब देखिए आपका यहाँ से जियोग्राफी के 5 क्वेश्चन आएंगे ना, तो वहाँ शुरू हो गया है। बताइए भाई कौन सही हो जाएगा। देखिए सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, तो सही ऑप्शन आपका डी नंबर सही हो जाएगा। क्या भाई, क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल जो है ये सबसे निचली सतह है। ठीक है, देखिए क्षोभ मंडल में आपसे पूछा था या सबसे निचली सतह है, मौसम संबंधी सभी घटनाएं आपसे पूछता है किस मंडल में होती है, तो आप बताएंगे क्षोभ मंडल में। ठीक है, देखिए समताप मंडल में, देखिए स्ट्रेटोस्फीयर जिसे बोलते हैं आप, समताप मंडल देखिए हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श माना जाता है समताप मंडल। और ओजोन O3 ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो ये आपको ध्यान देना है, ये समताप मंडल में पाया जाता है। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, ओजोन दिवस भी मनाया जाता है। और देखिए मध्य मंडल में भाई क्या होता है, मध्य मंडल से आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है, या अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। ठीक है,
तो इतना आपको ध्यान रखना है। और यहाँ देखिए वायुमंडल को आप जानते हैं, आयनमंडल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसमें आप ध्यान इतना रखिएगा, यहाँ से आप इतने प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। चलिए भैया ये देखते हैं अगला प्रश्न। अगला देखिए, कहने की श्रीलंका भारत से स्पेस द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जलमार्ग द्वारा पृथक होता है। देखिए ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है, बताइए। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पाक, जनडमरू, मध्य और मन्नार की खाड़ी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह ग्रह जल पर तैर सकता है? बताइए भी, जल पर तैर सकता है। देखिए कहने बृहस्पति, देखिए बृहस्पति सबसे बड़ा आपका ग्रह है, ठीक है। कहने शनि, अरुण या वरुण, बताइए भी। तो सही नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शनि ग्रह जो है ग्रह जल पर तैर सकता है, ठीक है। इसका घनत्व जो है कितना है? 770 किलोग्राम, ठीक है। देखिए यहाँ से आपको देखिए बुध और शुक्र के ऐसा पूछा जाता है, यहाँ से ऐसे कौन से दो ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है? तो आपको याद रखना है बुध और शुक्र है, ठीक है। और शुक्र को जो है पृथ्वी की भाग्नि भी कहा जाता है और सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, कहना कि उच्चतम तापमान दिन में कब अंकित किया जाता है? बताइए भी। तो कब किया जाता है ये? सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपहरण, ठीक है। अगला देखते हैं, कहीं भारत की जलवायु को स्पेस जलवायु कहा जाता है, तो कैसी भारत की जलवायु कैसे है भाई? तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, मानसूनी है, ठीक है। अगला देखते हैं भाई, अगला प्रश्न है आपका, कह रहे प्रथम पंचवर्षीय योजना वर्ष स्पेस में जारी की गई थी, बताइए भी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कह रहे हैं कि कब जारी हुई थी? तो सही ऑप्शन आपका कब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1991। ये 1951 से 1951 से 56 तक चली थी, ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना। और ये हैराड डोमर मॉडल पर आधारित है। ये भी पूछा जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो हैराड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और यह जो है कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। पूछा जाता है कौन सी पंचवर्षीय योजना में कृषि की उच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो कृषि में, ठीक है। क्योंकि कृषि उस समय हमारे सबसे विकट संकट थी भारत की आज़ादी की। हमारे यहाँ इतने लोगों को खाना पीना कैसे उपलब्ध हो? तो फिर द्वितीय जो है कि अब चलो खाना पीना का कुछ व्यवस्था हो गई, तो अब भाई इन भारतीयों को कुछ काम भी तो मिले, रोजगार भी मिले। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर औद्योगिक विकास पर बल दिया गया कि अब चलो कुछ तो इन्हें रोजगार भी तो चाहिए, ठीक है। तो ऐसे याद रखना। चलिए, द्वितीय पंचवर्षीय आपको पीसी महान लोबिस पर मॉडल पर आधारित थी। ये दोनों पूछा जाता है, ठीक है। और इसमें देखिए उद्योग पर देखिए, भिलाई लौह स्तंभ इस्पात छत्तीसगढ़ रूस की सहायता से बनाया गया, दुर्गापुर लौह स्तंभ से पश्चिम बंगाल ब्रिटेन की सहायता से बनाया गया, राउरकेला लौह इस्पात उड़ीसा जर्मनी की सहायता से लगाए गए थे। तो ये आपसे कुछ पूछे जाते हैं। तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में चालू किए गए थे, ये भी यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। और एक से पूछता है पांचवी पंचवर्षीय योजना, तो ये गरीबी उन्मूलन से संबंधित है। तो ऐसे कुछ आप याद रखिएगा, ऐसे धीरे धीरे आपको बताएंगे, ठीक है। एक में तो पूरा नहीं हो पाएगा। चलिए, कह रहे कि हरित क्रांति के संदर्भ में HYV में H का क्या अर्थ है? बताइए भी। तो सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, तो कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर हो जाएगा, हाई, ठीक है। देखिए हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1966 में हुई थी। और हरित क्रांति के अगर विश्व के पूछे तो नॉर्मन बोरलाग हैं, अगर भारत के पूछे तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, ठीक है। तो दोनों आपको याद रखना, दोनों पूछे जाते हैं, ठीक है। आइए भाई अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कहने की निम्नलिखित कौन सा भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? बताइए भाई, सार्वजनिक पुराना क्षेत्र का बैंक कौन है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केनरा बैंक, ठीक है। यह जो है 1 जुलाई 1906 ईस्वी में इसकी जो है स्थापना की गई थी, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, करें निम्नलिखित में से कौन नई आर्थिक सुधारों का अंक नहीं है? तो यहाँ आपको बताना है कौन नहीं है। तो कौन सा? देखिए उदारीकरण है, वैश्वीकरण है, निजीकरण है, केंद्रीकरण नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, नहीं वाला हमको बताना था। आइए भाई देखते हैं जीएसटी। भारत में जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर कब से प्रभावित हुआ, मतलब लागू हुआ? चलिए सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? तो आप इसको जानते हैं, 1 जुलाई 2017 में 101वां संविधान संशोधन द्वारा जो है जीएसटी को लाया गया। आइए देखते हैं अगला।
अगला प्रश्न है, नागरिक को मौलिक कर्तव्य को स्पेस द्वारा भारत के संविधान को जोड़ा गया था। बताइए भाई, नागरिक के मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A में जो है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है और यह जो है 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और देखिए भाई, 11वां मौलिक कर्तव्य जो है 2002 में 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। 11वां मौलिक कर्तव्य, ये भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है। चलिए देखिए, 91वें संविधान संशोधन क्या था? देखिए इसमें जो है नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश SC/ST के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण था। ये कब हुआ था? 1984 में, ठीक है, 91वां। देखिए 23वां संविधान संशोधन 1969 में हुआ था, जिसमें नागालैंड सरकार की इच्छा के अनुसार नागालैंड में ST के लिए लोकसभा या राज्यसभा विधानसभा में कोई आरक्षण नहीं है, ठीक है। 23वां संविधान। देखिए पहला आपसे पूछा जाता है, पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, जिसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, ठीक है। तो यहाँ इतना आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं भाई। अगला देखिए भाई क्या है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व संविधान के 42वां संशोधन के अधिनियम 1976 द्वारा सम्मिलित किया गया था? बताइए भी, सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण और सुधार, वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है भी, करें कि संसद की शुरुआत किससे होती है? संसद की शुरुआत किससे होती है? करें प्रश्नकाल, शून्यकाल, नियुक्ति या प्रश्न और शून्यकाल दोनों से? बताइए भी। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रश्नकाल से। संसद की शुरुआत किससे होती है? यहाँ प्रश्नकाल से होती है। तो इसके 1 घंटा बाद जो देखिए 11 से 12 बजे तक क्या होता है? प्रश्नकाल की शुरुआत होती है। इसके बाद क्या? जस्ट 12 से 1 क्या होता है? शून्यकाल होता है। 12 से 1 बजे के बीच क्या कहलाता है? शून्यकाल। ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है। देखिए शून्यकाल जो है भारत की देन है, ये किसी दूसरे देश से नहीं ली गई है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ए नंबर यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, कह रहे कि किसी जिले के भू राजस्व प्रशासन का मुख्य प्रभारी अधिकारी स्पेस होता है, तो ये कौन होता है? तो कौन होता है भी? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिला कलेक्टर। अगला देखिए भी, कह रहे कि 73वां संवैधानिक संशोधन निम्नलिखित में से किस कारक से संबंधित है? बताइए भी। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, देखिए 1992 में 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में। ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं का 33% आरक्षण प्राप्त होता है, ठीक है। और 73वां संविधान संशोधन आप जानते हैं पंचायती राज से संबंधित है, और पंचायती राज आप जानते हैं आर्टिकल 40 में है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधा मांसाहारी होता है? बताइए भी, मांसाहारी पौधा कौन सा है? तो सही ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा, ड्रोसेरा। ड्रोसेरा जो है ये कैसा है? मांसाहारी है। देखिए पिच प्लांट भी आपका कैसा है? ये मांसाहारी है, जो कीट बच्छी पौधे भी कहलाते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, कि जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? बताइए भाई। आइंस्टीन, न्यूटन, गैलीलियो या एडिसन द्वारा? चलिए भाई, तो एडिसन को तो आप जानते हैं, बल्ब की खोज की थी। न्यूटन ने इन्होंने 3 नियम दिए थे, ठीक है। बताइए। तो सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, गैलीलियो ने। तो जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था? गैलीलियो। तो जड़त्व आप जानते हैं, ये कहता है कि यदि जड़त्व देखिए 2 प्रकार होता है, स्थिर और गति का जड़त्व। स्थिर का जड़त्व और गति का जड़त्व। और देखिए जड़त्व जो है स्थिर कहता है, कैसे? ये कहता है कि जब यदि कोई वस्तु विरामावस्था में, तो विरामावस्था में ही बनी रहेगी जब तक कोई आप बाह्य बल नहीं लगाएंगे। और गति का जड़त्व क्या कहलाता है? यदि कोई वस्तु एक समान रूप से गतिमान है तो उस पर तब तक गतिमान रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आइए भी अगला देखते हैं, कह रहे बेसिल कैलमेट गुएटिन BCG के लिए एक टीका है, तो ये किसके लिए BCG टीका लगता है? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर से हो जाएगा, तपेदिक टीबी के लिए, ठीक है। देखिए तपेदिक टीबी पूछता है किसको प्रभावित करती है, तो ये फेफड़े को, ठीक है। फेफड़े को क्या करती है? प्रभावित करती है। तो यहाँ इसको आप ध्यान रखिएगा। देखिए ये किस कारण से होती है? ये जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण जो है, यह जो है आपका टीबी होती है, ठीक है। अगला देखते हैं भी, कह रहे निम्न में से किसके पास 4 कक्षीय हृदय होता है? बताइए भी। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो ये सही ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, मोर के पास। अगला है, कह रहे ऊष्मागतिकी रूप से कार्बन का सबसे अस्थायी रूप कौन सा है?
बताइए भी, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट। अगला देखते हैं भाई, कहें विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 की थीम क्या थी? आप देखिए करंट के आ गए भाई, बताइए भी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 31 नंबर का आपका ए नंबर, हेल्थ फॉर ऑल। तो 10 आपके करंट आना है। चलिए भाई अगला देखते हैं, कहने कि अप्रैल 2023 में निम्नलिखित बॉलीवुड अभिनेत्री में से किसे नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? बताइए भी किसको किया गया है? तो सही ऑप्शन आ जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रवीना टंडन को। और इन्हें किसके लिए? आर्ट्स के लिए दिया गया। अगला है, ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? बताइए भी किसने जीता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, मैक्स वेयर स्टेपेन ने जो है ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 विजेता है। अगला है, अरे मिस इंडिया 2023 का ताज किसे पहनाया गया है? तो ये किसे पहनाया गया भाई? तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, नंदिनी गुप्ता। ठीक है, ये कहाँ की है? राजस्थान की है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, कहने कि किस राज्य के मिर्चा चावल को अप्रैल 2023 में जीआई टैग से सम्मानित किया गया है? बताइए भी, तो किसको दिया गया मिर्चा चावल को जीआई टैग 2023 में? ये आपका सही ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा, किसको? बिहार को। ठीक है, किस देश ने आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 की मेजबानी की? बताइए भी, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका ने की थी। देखिए इस बार ऑस्ट्रेलिया जो है कितनी जीता है और कितनी बार इसने जीत लिया? ये छठी बार इन्होंने विजय हासिल की है। ठीक है, और उप विजेता आपके ये दक्षिण अफ्रीका थी। ठीक है, ये 10 फरवरी से, कब से इसका आयोजन हुआ था? 10 फरवरी से 26 फरवरी 2023 के बीच यह खेला गया था। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में। चलिए भाई अगला देखते हैं, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहे हैं कि मार्च 2023 में केंद्र सरकार ने कितने वर्ष या उससे ऊपर के लोगों को साक्षर करने के लिए एक नई योजना न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम शुरू की है? बताइए भाई, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, 15 वर्ष। चलिए भाई अगला देखते हैं, अगला देखते हैं भी, कह रहे हैं कि किसको सांख्यिकी में 2023 में अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा जो इस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बराबर है? किसके मिलेगा भाई? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कल्याणपुरी राधा कृष्ण राव को। आइए देखते हैं भाई अगला प्रश्न, अगला कह रहे हैं कि पृथ्वी दिवस 2023 की थीम क्या थी? बताइए भाई, पृथ्वी दिवस, आप पृथ्वी दिवस जानते हैं 22 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। चलिए, तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। ठीक है, तो ये इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट जो है इसकी थीम है। ठीक है, देखिए भाई अगला प्रश्न है, भारत ने मई 2023 में सेब आयात नीति में संशोधन किया, निम्नलिखित में से किस देश को नीति से बाहर कर दिया? किसको कर दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर इसको पी हो जाएगा, भूटान। अगला है भाई, देखिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है? देखिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए बांग्लादेश से करता है, चीन से करता है, म्यांमार से। कुल स्थलीय सीमा भारत कितने राज्यों देशों से 7 देशों से, और 2 जो है तटीय देशों से साझा करता है। देखिए श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, तो यहाँ पे आपका श्रीलंका सही हो जाएगा। श्रीलंका जो है तटीय क्षेत्रों से, मतलब भारत जो है तटीय क्षेत्रों से श्रीलंका से साझा करता है। तो यहाँ 7 देश जो है स्थलीय सीमा से करते हैं। ठीक है, तो ये 22 में आपसे पूछा गया था कि भारत के तटीय सीमा देश हैं, तो आप जानते हैं मालदीव और श्रीलंका। पिछली साल ये पूछा गया था प्रश्न यहाँ से। चलिए, कह रहे हैं कि ईटानगर किस राज्य की राजधानी है? बताइए भी, ईटानगर जो है किस राज्य की राजधानी है? तो किस राज्य की राजधानी है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है, मिजोरम की आप जानते हैं आइजोल होता है, त्रिपुरा का अगरतला, और मेघालय का शिलांग होती है। चलिए अगला प्रश्न कह रहे हैं कि पहला राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया गया था। बताइए भी कब? तो सही ऑप्शन कब हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2007 को। आइए देखते हैं, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय निम्न में से किस देश में स्थित है? बताइए भी। चलिए, तो कहाँ है ये? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फिलीपींस जो है, फिलीपींस
मनीला फिलीपींस में जो है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? डी नंबर से। देखिए इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहे कि अजी लामू लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? बताइए भाई, अजी लामू लोक नृत्य किससे संबंधित है? सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? डी नंबर अरुणाचल प्रदेश। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मिताली राज ने अपना अंतिम अंतर्राष्ट्रीय मैच किस टीम के विरुद्ध खेला था? तो बताइए भाई, सही ऑप्शन हो जाएगा। तो सही ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध, जो है 27 मार्च 2022 को। अगला प्रश्न है, करें फुटबॉल मैच की अवधि कितनी होती है? बताइए भाई, फुटबॉल मैच की अवधि कितने मिनट की होती है? तो सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, 90 मिनट का। और इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं फुटबॉल में? आपको 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है। अगला है, 1967 में अशोक चक्र वर्ग सेकंड का नाम बदल कर दिया गया। बताइए भाई, तो सही ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा, कीर्ति चक्र कर दिया गया। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला है? बताइए भाई, सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा, तन्वी शाह जो है ये है। चलिए और देखिए भाई, यहाँ पे एक चीज देख लीजिए। देखिए सितार वादक जो पंडित रविशंकर जो है 1968 में जो है ग्रैमी जीतने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, पुरस्कार ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले जो है पंडित रविशंकर जो है पहले भारतीय थे। ठीक है। देखिए लास्ट प्रश्न है भाई, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए बिना पृथ्वी का तापमान क्या हो जाता है? तो बताइए क्या हो जाता है? तो सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, -18 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो इस प्रकार आपके 50 प्रश्न पूरे हो जाते हैं। तो इसमें हमने सभी पार्ट के जितने सिलेबस में रखे गए जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे हर एक पार्ट से, सब हम सम्मिलित किए थे। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।